उस 5,000 देगें पकाते हैं। ये मुल्क में मुर्गी, चावल, घी, चीनी और मसालों के सबसे बड़े खरीदार भी हैं। 100 ट्रकों में इनके चावल आते हैं, लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं होती। सेवर की कामयाबी के पीछे भी अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। ये रोजाना स्वीट होम के यतीम बच्चों को मुफ्त खाना पहुंचाते हैं। आप यकीन कीजिए, ये यतीम बच्चे इनकी जिस प्रोडक्ट को हाथ लगा देते हैं वो कामयाब हो जाती है और दूसरी पिट जाती है। चुनांचे ये यतीम बच्चों को 14 किस्म के खाने खिलाते हैं और इनके ये 14 खाने कामयाब हैं। कराची में एक ट्रस्ट है, सिलानी ट्रस्ट। ये ट्रस्ट भूखों को रोज 70 लाख रुपए का खाना खिलाता है और ये इनके 2 दर्जन मंसूबों में से एक मंसूबा है। मौलाना बशीर फारूकी इस ट्रस्ट के रूह रवां हैं। मुझे मौलाना ने खुद बताया था कि हमारा एक भी ऐसा डोनर नहीं जिसने डोनेशन देना शुरू किया हो और फिर उसने अपने डोनेशन में इजाफा ना किया हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह उसके कारोबार और ज़र्फ दोनों में इजाफा कर देता है और डोनर भी अपना हिस्सा बढ़ाने पर मजबूर हो जाता है। मैं लाहौर के एक बिजनेसमैन मियां एहसन को जानता हूं। ये एनएम स्टोर्स और लीड्स गारमेंट्स के मालिक हैं। ये जीन्स पैंट्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। इनकी कामयाबी के पीछे भी अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। ये भी अल्लाह के शेयर होल्डर हैं। आप इनका ज़र्फ मुलायजा कीजिए। लाहौर में एक चैरिटी अस्पताल बनना था। मियां एहसन और कशी दवाखाने के मालिक आफ्ताब कशी दोनों ने अस्पताल के लिए 1-1 अरब रुपए दे दिए। एक दिन में 2 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। अल्लाह के ये 2 अरब रुपए इन लोगों की कामयाबी की वाहिद गारंटी है। कराची में इंडस अस्पताल है कि दुनिया का वाहिद अस्पताल है जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं। सरदर्द से लेकर कैंसर तक हर शख्स का मुफ्त इलाज होता है। अस्पताल का खर्च 12 अरब रुपए सालाना है। ये 12 अरब रुपए लोग देते हैं। इनके सीईओ डॉक्टर बारी ने मुझे एक दिन बताया था कि हमें आज तक पैसों की कमी नहीं हुई क्योंकि हमारे सारे डोनर्स अल्लाह के शेयर होल्डर्स हैं। अल्लाह इन्हें कमी नहीं आने दे रहा और ये हमें कमी नहीं आने दे रहे। आप इमरान खान की भी मिसाल ले लीजिए। इमरान खान जब तक सिर्फ खिलाड़ी थे, सिर्फ क्रिकेटर थे, तो ये 2000 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी थे। लेकिन इन्होंने अल्लाह के नाम पर जब कैंसर अस्पताल बनाया तो अल्लाह ताला ने इन्हें वजीर आजम बना दिया। इनका अस्पताल आज तक बंद नहीं हुआ। वजह अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। और आप अखूत की मिसाल भी ले लीजिए। ये तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग एनजीओ है। ये 10,000 रुपए से शुरू हुई थी और ये आज 200 अरब रुपए की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ये बिला सूद कर्जे देती है और आज तक जिस शख्स ने भी ये कर्जा दिया और जिसने भी ये कर्जा लिया, अल्लाह की शेयर होल्डिंग की वजह से उसके रिज़्क में इजाफा हो गया। ये लोकल मिसालें थी। आप अब इंटरनेशनल मिसालें भी देखिए। दुनिया में इस वक्त 41 बड़े डोनर्स हैं। बिल गेट्स इनमें सबसे बड़ा डोनर है। इसने $52 बिलियन चैरिटी की। यह रकम पाकिस्तान के 80% कर्जों के बराबर है। फेरिस में आखिरी शख्स WH केच है। इसने भी $1.25 बिलियन चैरिटी की। ये 41 लोग बिलियनर्स हैं। इतनी दौलत चैरिटी करने के बाद इन लोगों को दिवालिया हो जाना चाहिए था। लेकिन आप अल्लाह का हिसाब देखिए। जिस दिन इन लोगों ने अपने चेक्स चैरिटी फाउंडेशंस में जमा करवाए, उसी दिन इनकी दौलत को पर लग गए। बिल गेट्स 2007 तक 1 सेकंड में $30 कमाता था। यह आज $130 फी सेकंड कमा रहा है। यह रकम 1 मिनट में $7,800 बनती है। आप देख लीजिए अल्लाह ने इस शख्स को कैसे नवाजा। इसने इस हाथ से अल्लाह की राह पे खर्च किया और अल्लाह ने उस हाथ में से 5 गुना पकड़ा दिया। यह है अल्लाह के शेयर होल्डिंग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। हजरत ईसा ने बनी इसराइल से चैरिटी मांगी। अमीर यहूदियों ने हजारों रुपए का ढेर लगा दिया। कितार में एक छोटी सी फकीरनी भी खड़ी थी। उसकी जेब में सिर्फ एक सिक्का था। उसने वो सिक्का निकाला और ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये एक सिक्का बनी इसराइल की सारी दौलत पर भारी है, क्योंकि मैंने इन लोगों को जो दिया था, इन लोगों ने उसमें से थोड़ा सा मुझे लुटा दिया। जबकि मैंने इस फकीरनी को सिर्फ एक सिक्का दिया था, इसने वो पूरे का पूरा मुझे दे दिया। इस पूरी बस्ती में ये मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, तुमसे भी ज्यादा अजीज है। मैं आपको हरगिज हरगिज ये नहीं कहता कि आप इस फकीरनी की तरह
अपना सब कुछ अल्लाह की राह में दे दें। आप पार्टनरशिप से शुरू करें, पार्टनरशिप से आगाज करें। आप जो भी काम शुरू करें, आप अल्लाह को उसमें 5% का शेयर होल्डर बना लें और नियत करें कि या परवरदिगार, मेरे रिज्क में जितना इजाफा होता जाएगा, मैं आपके हिस्से को भी उतना ही बढ़ाता जाऊंगा। आप इसके बाद कमाल देखिए, अगर आपका बिजनेस कामयाब ना हुआ, अगर आपके मुनाफे में इजाफा ना हुआ, तो आप अपना नुकसान मुझसे आकर ले लीजिएगा।